हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। साल 4 बार चुनाव होने चाहिए, कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। मेरा नारा है 1 नेशन 20 इलेक्शन। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साथियों नमस्कार। पिछले दिनों सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि 18 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच एक 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। सरकार की इस घोषणा के बाद विरोधी दल जो इंडिया अलायंस को लेकर मुंबई में बैठक कर रहे थे, इंडिया अलायंस की रणनीति बना रहे थे, उनके बीच एक हड़कंप मच गया। इंडिया अलायंस के सभी दलों के बीच यह जानने की उत्सुकता बढ़ गई कि आखिर नरेंद्र मोदी करने क्या जा रहे हैं। साथियों, सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की काम करने की जो शैली है वह इतनी गुप्त होती है कि कभी कभार तो कि वह क्या निर्णय लेंगे उसके बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके करीबियों को भी पता नहीं होता है। सो कुछ ऐसा ही सरकार के द्वारा 5 दिन का जो विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की गई, उस पर भी विरोधी दलों के बीच एक चिंता की स्थिति, एक जिज्ञासा कि नरेंद्र मोदी क्या करने जा रहे हैं, सरकार क्या कुछ करने जा रही है। तभी एक मीडिया के बीच, एक पॉलिटिकल डोमेन में एक चर्चा चली कि सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाने जा रही है। इस बात की तस्दीक या इस बात की कुछ कुछ पुष्टि या संभावनाएं बलवती होती दिखी जब सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उसके साथ सदस्य के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी को भी रखा गया। कांग्रेस के नेता है, लेकिन उन्होंने बाद में समिति से अपना नाम वापस ले लिया। कुछ संविधान के जानकारों को भी इसमें जगह दी गई है। इसके पीछे यह बताया गया कि सरकार कई बार इस बात की प्रतिबद्धता जताती रही है, नरेंद्र मोदी सरकार की 1 नेशन 1 इलेक्शन आने से सरकार की मशीनरी पर समय समय पर पड़ने वाला बोझ कम होगा, चुनाव पर जो लगातार खर्च बढ़ता जा रहा है वह कम होगा। और साथियों, एक बात और कही गई कि भारत के अंदर जो चुनावी प्रक्रिया चलती रहती है उससे चुनाव परसेंटेज भी कम हो रहा है, यानी लगातार होते रहे चुनाव से कहीं ना कहीं जनता ऊब रही है और जो एक वर्ग है वह मतदान से दूरी बना रहा है, जो लोकतंत्र के लिए कतई भी सही नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए इस बात की चर्चा जोरों से चलने लगी कि कहीं ना कहीं हो ना हो जो 5 दिन का विशेष सत्र होगा उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन कानून लाया जाएगा। लेकिन साथियों, सरकार विरोधी दलों के द्वारा बिना सरकार की कोई पूर्व घोषणा के इसको लेकर के बयानबाजी शुरू की। सभी दलों के द्वारा इसका विरोध किया गया। हालांकि बहुत से दलों ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, यहां तक कहा कि पहले मसौदा, यदि सरकार इस कानून को लाती है तो पहले मसौदा आ जाए, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, तब कोई बात कही जाएगी। लेकिन साथियों, देश के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक गिने जाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक सभा के बीच 1 नेशन 1 इलेक्शन को देश के लिए नुकसानदायी बता दिया। उन्होंने जिस तरह के बयान इस इलेक्शन को लेकर, इस चर्चा को लेकर दिए, वह कतई भी एक प्रगतिशील विवेकशील व्यक्ति के विचार नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल के द्वारा सरकार का विरोध करने के लिए बात कही गई हो सकता है अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह बात राजनीतिक नफा नुकसान के लिए कही गई हो, लेकिन जब वह जनता के बीच
इस बात को कहते हैं और अपने तर्क रखते हैं तो वह कतई भी उचित प्रतीत नहीं होता है। साथियों, पहले आप यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। मुझे बेहद दुख होता है, 9 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मोदी जी किस चीज पे वोट मांग रहे हैं? वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन पे वोट मांग रहे हैं। अरे हमको क्या लेना देना तुम्हारा 1 इलेक्शन, 10 इलेक्शन, 12 इलेक्शन, 20 इलेक्शन, 1 नेशन, 1000 इलेक्शन। आपको कुछ मिलेगा भाई साहब? 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 20 इलेक्शन हो, चाहे 1 नेशन 100 इलेक्शन हो, हमको क्या लेना देना? अरे 9 साल में कुछ काम किया होता तो आके कहते मैंने इतना तो कर दिया, अभी इतना और करना है, मेरे को वोट दे दो। 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद अगर कोई आदमी आके कहे 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसका मतलब उसने कोई काम नहीं किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन से हमको क्या मिलेगा? हमारे को 1 नेशन 1 इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये 1 नेशन 1 इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा, ये सोच लेना। 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है 1 नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो 1 नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है 1 नेशन 20 इलेक्शन। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साथियों, आपने अरविंद केजरीवाल की इस वीडियो को सुना। वीडियो में कितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से पब्लिक के बीच वह कह रहे हैं कि 1 नेशन 20 इलेक्शन उनका नारा है। वह कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे साल में कितनी बार चुनाव हो, बल्कि वो कहते हैं कि ज्यादा चुनाव होने से नेता जनता के बीच रहेंगे और जनता की उनके ऊपर पकड़ रहेगी। लेकिन ये श्रीमान भूल रहे हैं कि यदि चुनाव ही होते रहेंगे तो सरकारी मशीनरी को काम करने का समय कब मिलेगा? यदि नेता चुनाव में ही व्यस्त रहेंगे तो, जबकि इससे बहुत ज्यादा खर्च होता है, तो इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। लेकिन नहीं, इनके बयान को देख करके कोई बिल्कुल नहीं कह सकता है कि यह भारत के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में से एक व्यक्ति की राय है। ये बेतुका बयान देते हुए कह रहे हैं कि यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो सिलेंडर 5,000 रुपए का हो जाएगा, टमाटर 1,500 रुपए किलो हो जाएगा। इसलिए ये नारा दे रहे हैं कि 1 नेशन 20 इलेक्शन। ये चाहते हैं कि साल में 4-4 बार चुनाव हो। क्या बेहूदगी की बात है। साथियों, इन्होंने जनता को यह नहीं बताया, ऐसा जानबूझकर नहीं किया कि यदि 1 नेशन और बहुत सारे इलेक्शन होंगे तो उन पर खर्च होने वाला जो पैसा होगा वह टैक्स के रूप में आम जनता से ही वसूला जाएगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन नहीं, दरअसल अरविंद केजरीवाल राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। ये वह नेता है जो राजनीति को बदलने आए थे, लेकिन बदलकर उस राजनीति के होकर रह गए जिसके खिलाफ इन्होंने मुहिम चलाई थी। साथियों, मैं आपको एक डाटा बताता हूं जो मीडिया रिपोर्ट में है, जरा उसको देख के देखिएगा।
सेंटर फॉर मीडिया स्टडी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 1999 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस पूरी प्रक्रिया पर लगभग 880 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं 2004 के चुनाव में यह खर्च बढ़कर 1200 करोड़ हो गया। इसके बाद 2019 में जो चुनाव पर खर्च होने वाले धन के आंकड़े हैं वह बढ़कर 6500 करोड़ तक पहुंच गए। और इसके अलावा यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि जितना खर्च कागजों पर होता है उससे कहीं बढ़कर वास्तविक तौर पर खर्च होता है। नहीं साथियों, जो रिपोर्ट हमने अभी आपको बताई है सिर्फ लोकसभा की है। यदि इसमें विधानसभा को भी जोड़ दे, उसके बाद फिर नगर निगम, नगर निकाय या ग्राम पंचायत के चुनाव को जोड़ दे तो यह कई हजार करोड़ का खर्च बैठती है। तो साथियों, यह खर्च कहां से आता है, इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा। दरअसल वह सिर्फ सरकार के फैसले के विरोध में पब्लिक से तालियां बजवाना चाहते हैं। उनकी मंशा है कि वह हर सरकार के मुद्दे का विरोध करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। तो साथियों, ये जो खर्च होता है चुनाव पर, ये क्या सरकार अपनी जेब से देती है? ये आम जनता, जिसे अरविंद केजरीवाल बरगला रहे हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके बीच एक बिल्कुल बेहुदे तरीके से या यूं कहें कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, यह उनके सरकार से मतभेदों को ही प्रदर्शित करता है। हो सकता है राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। तो साथियों, अब आप ही तय कीजिए कि जो अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति को बदलने आए थे, भारत की राजनीति में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने आए थे, जिनके मुद्दे में शामिल था कि देश के चुनाव पर होने वाले अथाह खर्च में कमी की जाए, भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई की जाए, क्या यह वही अरविंद केजरीवाल हैं? क्या यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जो भारत के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में शुमार होते हैं? अब इनके इस बयान के ऊपर क्या कहा जाए, इसके बारे में आप स्वयं विचार करें। साथियों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके लिए एक और किसी मुद्दे के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपको हमारी वीडियो के कंटेंट्स पसंद आ रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, अपने विचार वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। साथियों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।